आईआईटी में पढ़ना हर किसी का सपना होता है और उस सपने को पूरा करने के लिए आपको जेईई एडवांस का एग्जामिनेशन देना होता है। जेईई एडवांस 2025 की बहुत सारे स्टूडेंट्स काफ़ी सालों से यानी 2 साल 3 साल से तैयारी कर रहे थे और काफ़ी सारे स्टूडेंट जो 3 साल से तैयारी कर रहे थे वो इस परेशानी में थे कि अब की बार एलिजिबिलिटी से उनका नाम हटा दिया गया है। थर्ड ईयर यानी तीसरी बार आप इसको अटेम्प्ट नहीं कर सकते हो, यू आर नॉट एलिजिबल। लेकिन इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एक लास्ट मोमेंट बदलाव आया है बिकॉज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इंटरवेंशन। अब ये क्या मसला है और क्या बेसिक चेंजेस हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, किन स्टूडेंट को इससे फर्क पड़ने जा रहा है और क्या कोर डिफरेंस आया है एलिजिबिलिटी में, अब कौन अप्लाई कर सकता है और कौन नहीं कर सकता, इन सभी चीज़ों को दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों मैं एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ जेईई एडवांस की एलिजिबिलिटी को समझाते हुए कि जेईई एडवांस की एलिजिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स उसका ध्यान नहीं रखते हैं, जेईई मेंस की एलिजिबिलिटी का ध्यान में रखते हुए ही सोचते हैं कि जेईई एडवांस की भी लगभग सेम ही एलिजिबिलिटी होगी, इसलिए कुछ चीज़ों का वो लोग ध्यान नहीं रखते हैं और लास्ट मोमेंट पे इनएलिजिबल होने की वजह से डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, एग्जामिनेशन नहीं दे पाते। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने ऑफिशियल वेबसाइट खोली हुई है jeiadvance.ac.in। आप भी इस ऑफिशियल वेबसाइट को जब ओपन करोगे तो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट के सेक्शन में, ठीक है, ये जो है अब की बार आपका जेईई एडवांस का एग्जामिनेशन जो है आईआईटी कानपुर कंडक्ट करने जा रहा है, ठीक है, कानपुर वाले पेपर बनाएंगे तो इस वजह से ये सारी इन्फॉर्मेशन वहीं से आती है। अब इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स क्या है दोस्तों, यहाँ पे आप पहले हाईलाइट होते हुए देख सकते हो थर्ड अटेम्प्ट कैंडिडेट्स, यानी जो तीसरा अटेम्प्ट देने जा रहे हैं, क्योंकि जब मैंने एलिजिबिलिटी बताया था आपको जेईई एडवांस की तो वहाँ पे 2 ही अटेम्प्ट के बारे में हमने बात की थी और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में बहुत क्यूरीज आ रही थी कि थर्ड अटेम्प्ट का क्या, मैंने थर्ड ड्रॉप लिया हुआ है या मतलब सेकंड ड्रॉप लिया हुआ है, थर्ड अटेम्प्ट है, इस टाइप से काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे। तो दोस्तों अब वीडियो को ज़रा ध्यान से देखिएगा, ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए बनाई जा रही है। यहाँ पे दोस्तों आप पढ़ सकते हो Consequent to the recent order of Honorable Supreme Court of India, writ petition civil number, petition number का भी यहाँ पे जिक्र किया हुआ है, dated 10th January 2025, student appearing in the class 12th examination for the first time in 2023, यानी 2023 में जिन्होंने पहली बार 12th क्लास में अटेम्प्ट लिया था और and they have withdrawn from the course and drop out between 5 November 2024 to 18th November 2024, ठीक है, will be permitted to register for JEE Advanced 2025. Please see the Annexure 6 of JEE Advanced 2025 information brochure. अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को सवाल ये है और कंफ्यूजन ये है कि डेट्स का क्या कंफ्यूजन है, ये स्पेसिफिक डेट्स क्यों मेंशन की हुई। अब मैं आपको हर एक चीज बताता हूँ ताकि आपको एक क्लियर कट आइडिया मिल जाए कि ये हो क्यों रहा है और क्यों एलिजिबिलिटी को कभी बोल देते हैं एलिजिबल है, कभी एलिजिबल नहीं है, क्या एक्चुअली पूरा फंडा है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या था कि 5 नवंबर 2024 को इन लोगों ने ये क्लियर कर दिया था कि थर्ड अटेम्प्ट भी अलाउड है। अब मैं आपको एक आर्टिकल दिखाता हूँ जिससे चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी ये हो क्यों रहा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, अलाउड ड्रॉप आउट स्टूडेंट टू रीअपियर फॉर जेईई, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ठीक है, टाइम्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट है, बेसिकली एडवर्टाइजमेंट की दुकान है, चारों तरफ आप देख सकते हो एडवर्टाइजमेंट ही एडवर्टाइजमेंट है। लेकिन खैर जो मैं हाईलाइट करके आपको दिखा रहा हूँ प्लीज उस चीज पे फोकस करिए। सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया स्टूडेंट को जो ड्रॉप आउट थे एंड दे वांट टू अटेम्प्ट जेईई एडवांस फॉर द थर्ड अटेम्प्ट, ठीक है, डिस्पाइट जॉइंट एडमिशन बोर्ड रिवर्टेड इट्स डिसीजन टू अलाउ ओनली 2 अटेम्प्ट्स, ठीक है। अब रिवर्टेड द डिसीजन का मतलब क्या है और वो डेट्स जो मैं बता रहा था वो डेट क्यों यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये इस वजह से दोस्तों क्या था कि अभी जब जेईई एडवांस की इन्होंने नोटिफिकेशन रिलीज की थी तो उस टाइम पे यहाँ पे आप देख सकते हो ऑन फ्राइडे डायरेक्टेड दे विल अलाउड टू एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर द थर्ड अटेम्प्ट, ठीक है। अब यहाँ पे क्लियर कट लिखा हुआ है विड्रॉइंग इट्स डिसीजन एंड रिस्टोरिंग द मैक्सिमम अटेम्प्ट टू 2। पहले इन्होंने अलाउ कर दिया, ठीक है, नवंबर 5 की यहाँ पे बात है, इन्होंने अलाउ कर दिया, ठीक है, थर्ड अटेम्प्ट अलाउड है, तीसरी बार भी दे सकते हैं स्टूडेंट्स। जिस वजह से कुछ स्टूडेंट ने ये देखते हुए कि ठीक है अब की बार अलाउड है, उन्होंने क्या किया, ड्रॉप आउट ले लिया। अपने एनआईटी में पढ़ रहे थे या किसी और इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे थे, उन्हें ड्रॉप आउट ले लिया, उन्होंने सोचा अच्छे तरीके से तैयारी करते हैं, अब जो है नेक्स्ट आईआईटी में एडमिशन लेंगे जेईई एडवांस 2025 का जो एग्जामिनेशन है उसे क्रैक करके, ठीक है। तो क्योंकि 5 नवंबर के बाद जिसने यहाँ पे ड्रॉप आउट लिया है वो क्लियर कट इसी मेन रीजन यही होगा उसका कि यहाँ पे इन्होंने नोटिफिकेशन में बताया कि 3 अटेम्प्ट अलाउड है और वो अलाउड है इसीलिए उन्होंने ड्रॉप आउट ले लिया।
अब बाद में इन्होंने क्या किया, 17 नवंबर पे एज पर द क्राइटेरिया कैंडिडेट कैन अटेम्प्ट जेईई एडवांस मैक्सिमम 3 टाइम्स इन 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर, यानी 3 साल में 3 बार दे सकते हैं कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स में, ठीक है। बट ओनली 13 डेज लेटर द डिसीजन वॉज रिकॉल्ड, यानी 13 दिन बाद, जैसे मैंने 5 नवंबर का जिक्र किया, उसके बाद 17 नवंबर को इन्होंने रिकॉल कर लिया उसे, और मैक्सिमम जो एलिजिबिलिटी इन्होंने चेंज कर दी, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था बेसिकली अटेम्प्ट का, उसे रिड्यूस कर दिया, 3 नहीं भाई 2 ही दे सकते। अब आपने 5 नवंबर को बोला कि 3, 17 नवंबर को आप आके बोल रहे हो 2, तो इस बीच में काफी सारे स्टूडेंट्स ने ड्रॉप आउट ले लिया, जैसे मैं बता ही रहा था कि स्टूडेंट्स ने ड्रॉप आउट लिया हुआ है और उन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर दी अपनी एजुकेशन, और इस वजह से अब ये डिसीजन जो फ्लिप फ्लॉप हुआ है, ये बोर्ड का डिसीजन है, स्टूडेंट का तो इसमें कोई गलती नहीं। जिस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बोर्ड के फ्लिप फ्लॉप डिसीजन की वजह से स्टूडेंट का कैरियर कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, और इस वजह से उन्होंने कहा कि इस दौरान जो 13 क्रिटिकल डेज थे, जो आपने बता रखा था कि 3rd अटेम्प्ट अलाउड है, उस दौरान अगर किसी ने ड्रॉप आउट लिया है, कॉलेज छोड़ा है, तो उसको तो आपको अलाउ करना पड़ेगा। दैट इज हिज राइट, ही कैन गिव द एग्जामिनेशन बिकॉज इट इज नॉट हिज मिस्टेक, सिंपल, ठीक है। तो यही सारी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी हुई है, यहाँ पे क्लियर कट बताया हुआ है 5 नवंबर से लेके 18 नवंबर 2024 तक बी अलाउड टू मेक 3rd अटेम्प्ट टू गेट इनटू आईआईटीज बाय टेकिंग जेईई एडवांस, ठीक है। यहाँ पे किसी स्टूडेंट का भी जिक्र किया हुआ है, एनआईटी सिलचर का एक स्टूडेंट था जिसने बेसिकली बीटेक कोर्स से ड्रॉप आउट ले लिया था, सिर्फ इस वजह से कि 3rd अटेम्प्ट देना चाह रहा था और जेईई एडवांस से अपनी सीट सुनिश्चित करना चाह रहा था। तो ये पूरा मसला है, इस वजह से इसको अलाउ किया गया है 3rd अटेम्प्ट। तो चलो ये तो क्लियर हो गया कि अब 3rd अटेम्प्ट भी अलाउड होगा, लेकिन उनके लिए होगा सिर्फ जिनका 2023 में पास हुए हैं, प्लस इस क्रिटिकल टाइमलाइन के दौरान 5 नवंबर से 18 नवंबर के बीच में जिन्होंने यहाँ पे ड्रॉप आउट लिया होगा, यानी ड्रॉप लिया होगा, कोर्स से छोड़े होंगे, वो लोग अलाउ कर देंगे जेईई एडवांस के लिए बैठना। अब आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, अब यहाँ पे दोस्तों एनर्जर 6 की बात हो रही थी, तो आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे रेडी रखनी पड़ेंगी। जैसे कि अगर मैं इसको भी ओपन करता हूँ, यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, जैसे इस लिंक को यहाँ पे ओपन करते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है कि फॉर्म विड्रॉवल एफिडेविट, आपको एक एफिडेविट सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन ब्राउजर ही ओपन कर लेता हूँ। अब इनके इन्फॉर्मेशन ब्राउजर में दोस्तों मैंने इन्फॉर्मेशन ब्राउजर इनका ओपन कर लिया है। एनेक्सर 6 में क्लियर कट बताया हुआ है डिटेल्स फॉर द प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स एलिजिबल टू रजिस्टर फॉर जेईई एडवांस 2025 एज पर द ऑर्डर ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। जो लोग उस ऑर्डर के बाद एलिजिबल बनते हैं उनको कुछ चीज़ों का यहाँ पे ध्यान रखना जरूरी है। कौन सी है वो कुछ चीज़ें, तो दोस्तों यहाँ पे आपको मैंडेटरी अपलोड करनी पड़ेंगी कुछ डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, ये प्रूव करने के लिए कि आप बेसिकली इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फिट बैठते हो और जो विंडो बताई हुई है उसके दौरान ही आपने ड्रॉप आउट लिया था, ठीक है। यहाँ पे पहली चीज जो आपको देनी होगी, ए लेटर ड्यूली स्टैम्प्ड एंड साइंड बाय द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, जो मोस्ट केसेस में आपके प्रिंसिपल रहने वाले हैं, आपके स्कूल के प्रिंसिपल से या फिर आपके डायरेक्टर, बेसिकली जो आपके कॉलेज के डायरेक्टर हैं, या डीन, जो भी आपका हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे आप पढ़ रहे थे, वहां पे ये जो फॉर्म दिया हुआ है, फॉर्म विड्रॉवल सर्टिफिकेट, ठीक है, फॉर्म विड्रॉवल सर्टिफिकेट को भी यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। जो फॉर्म विड्रॉवल सर्टिफिकेट है, लेट्स ओपन द फॉर्म विड्रॉवल सर्टिफिकेट, ये रहा फॉर्म विड्रॉवल सर्टिफिकेट। जो इस फॉर्म विड्रॉवल सर्टिफिकेट को आपको सबमिट करना पड़ेगा, तो ये ऐसा कैसा आप इसका प्रिंट ले लीजिए, ठीक है। अभी इन्फॉर्मेशन ब्राउजर आप डायरेक्टली ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक मैं बेसिकली डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। अब आपको ये फिल करना पड़ेगा, आपकी सारी डिटेल्स यहाँ पे फिल की जाएंगी और इट विल बी ड्यूली साइंड बाय द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, डीन, प्रिंसिपल, डायरेक्टर, whoever is applicable, ठीक है। ये पहला सर्टिफिकेट आपको देना होगा। दूसरा क्या है, आपको एक एफिडेविट देना होगा, ड्यूली स्टैम्प्ड एंड अटेस्टेड बाय द नोटरी, ठीक है, नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर ऑफ 10 रुपीज एज पर द गिवन फॉर्मेट, ठीक है। इसके लिए भी एक फॉर्म विड्रॉवल एफिडेविट दिया हुआ है। जो लोग 18 ईयर्स से ज्यादा के हैं, जिनकी उम्र 18 साल से ज्यादा है, they have to give that by himself or herself, लेकिन जिनकी 18 साल से कम उम्र है उनकी तरफ से एफिडेविट उनके पेरेंट्स देंगे या जो उनका लीगल गार्जियन होगा वो देगा, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी यहाँ पे। तो ये जो एफिडेविट है इसको भी ओपन कर लेते हैं। ये है फॉर्म विड्रॉवल एफिडेविट। आपको ये सेम एफिडेविट बेसिकली डाउनलोड कर लीजिए, इसका प्रिंट आउट कीजिए और इसी फॉर्मेट में एक एफिडेविट आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है। एंड विड्रॉवल लेटर नोटिफिकेशन इशूड बाय द कैंडिडेट फ्रॉम हिज और हर कॉलेज यूनिवर्सिटी, ये एक और लेटर और नोटिफिकेशन आपको देना पड़ेगा, विड्रॉवल लेटर नोटिफिकेशन की आपको वहाँ पे एडमिशन विड्रॉवल हुआ है उस इंस्टीट्यूशन से, उस कॉलेज से, ठीक है। ये 3 चीजें आपको यहाँ पे रेडी रखनी पड़ेंगी दोस्तों। इन केस ये नहीं मिलती हैं, सो यू नॉट बी कंसिडर्ड एलिजिबल एज पर दिस 3rd अटेम्प्ट कंडीशन विच इज अलाउड आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, ठीक है।
तो आई होप दोस्तों ये जेई एडवांस की एलिजिबिलिटी में जो बेसिक चेंज आया है आफ्टर द इंटरवेंशन एंड ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑन 10 जनवरी 2025 ये क्लियर हो गया होगा कि कौन स्टूडेंट्स हैं जो इससे अफेक्टेड होंगे, थर्ड अटेम्प्ट कौन दे सकता है, ठीक है, कौन सी हैं वो क्रिटिकल डेट्स और उनमें भी कौन से सर्टिफिकेट्स आपको तैयार रखने होंगे ताकि आप जो है जेई एडवांस का एग्जामिनेशन दे सकते हो। सो आई होप ऑल द थिंग्स आर वेरी मच क्लियर। और इसके अलावा दूसरी एलिजिबिलिटी को दोस्तों आप समझना चाहते हो तो उसके ऊपर हमने ऑलरेडी एक डिटेल डिस्कशन किया हुआ है, ये बताते हुए कि एक एक एलिजिबिलिटी का डिटेल में मतलब क्या होता है। अगर आप उस डिटेल्ड वीडियो को देखना चाहते हो तो स्क्रीन के ऊपर जो वीडियो हो रही है इसे क्लिक करके देख सकते हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।